हरे कृष्णा। नरक चतुर्दशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की जीवंत स्मृति है। ये वो दिन है जब मानवता ने भय और अंधकार से मुक्ति पाई थी। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब अवश्य भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं और प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नरकासुर एक पराक्रमी दैत्य था। वो पृथ्वी माता भूदेवी और वराह अवतार से उत्पन्न हुआ था। जन्म से ही उसे शक्ति और पराक्रम मिला, किंतु जैसे जैसे समय बीता उसका अहंकार और क्रूरता बढ़ती चली गई। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान का घमंड उसे अधर्मी बनाता चला गया। उसने देवताओं को हरा दिया, उनकी शक्तियां छीन ली और 16,000 कन्याओं को बंधक बनाकर अपने महल में कैद कर लिया। इन कन्याओं की पुकार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों व्याकुल हो उठी। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। सत्यभामा, जो भूदेवी का ही अंश थी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी, वे इस युद्ध में उनके साथ थी, क्योंकि वरदान के अनुसार नरकासुर का वध केवल उनकी माता से हो सकता था। इसलिए सत्यभामा ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के रथ से ही उस दैत्य का अंत किया। नरकासुर के प्राण जाते ही आकाश में जयघोष गूंज उठा और बंधक बनाई गई 16,000 कन्याएं स्वतंत्र हो गईं। लेकिन यहीं इस लीला और कथा का सबसे गहरा मोड़ आता है। उन 16,000 कन्याओं ने मुक्त होते ही भगवान से प्रार्थना की, अब हम कहाँ जाएं? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हम नरकासुर के बंदी गृह में रह चुके हैं। ये सुनकर भगवान ने करुणा से सभी को अपनी रानियां बना लिया। उन्होंने केवल उनका उद्धार ही नहीं बल्कि उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा भी दी। और ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की करुणा, धर्म और उनके नेतृत्व का चरम रूप है। इसी स्मृति में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है और समय के साथ ये छोटी दिवाली के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। दिवाली से एक दिन पहले इस पर्व का उत्सव अंधकार के नाश और प्रकाश के स्वागत का प्रतीक है। लोग प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। ये शुद्धि केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी मानी जाती है, मानो हम अपने भीतर के नरकासुर का अंत कर रहे हों। इसी कारण इस दिन दीप जलाए जाते हैं और पवित्र स्नान किए जाते हैं। ये बहुत शुभ माने गए हैं। अंततः नरक चतुर्दशी हमें बताती है कि शक्ति का घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और करुणा सदा विजय होती है। ये पर्व ये